हेलो सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं 10 एक्टर्स हु रिजेक्ट ग्रेट मूवीज एंड वेब सीरीज। जो ऐसे कुछ मतलब मूवीज और वेब सीरीज हैं जो कुछ एक्टर्स को कहा गया कि आप मतलब इसमें एज एज एक्टर काम कर, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर वो मूवी और वेब सीरीज वो टॉप पे रही है। तो ऐसी कुछ लिस्ट है, तो देखते दोस्तों वीडियो, फिर बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। एक लौता फोटो है, शादी का दिन खिंचवाए थे। खूबसूरत है। शादी का खर्चा तो वसूल हो गया ना। ये पीके वाला सीन लग रहा है क्या? जया 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 है। जया 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 जया। वेलकम टू सोशल। हर फिल्म की अपनी एक बैक स्टोरी होती है जहाँ किसी एक्टर के साथ फिल्म प्लान की जा रही होती है और बाद में उसको बनाया किसी और एक्टर के साथ जाता है। सम ऑफ दीज एक्टर्स ट्राई टू चेंज देयर ओन कैरेक्टर स्टोरी जो डायरेक्टर को सही नहीं लगता, एंड देन एट टाइम्स देयर आर रीजंस बियॉन्ड क्रिएटिविटी दैट मेक देम मिस आउट ऑन दिस फिल्म। इस वीडियो में हम उन्हीं फिल्म्स और वेब सीरीज की बात करेंगे जिनके मेन कैरेक्टर्स को कोई और एक्टर प्ले करने वाला था। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो, सो वी रिक्वेस्ट यू टू वॉच इट टिल द एंड। लेकिन मुझे फैक्ट्री में काम नहीं करना। तुमसे पूछा कोई? पूछा कोई? बेग घुमा के चमाट देंगे, आंखें उपल कर बाहर आ जाएगी। नंबर 10, उड़ान। आज सब जानते हैं कि रोनित रॉय के करियर के लिए उड़ान कितनी ग्राउंड ब्रेकिंग फिल्म थी। इसी की वजह से उन्हें फिल्म्स में एक लॉन्च मिला था। ही प्लेड अ स्ट्रिक्ट फादर और इस रोल के लिए उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया गया। बट नॉट मेनी ऑफ यू वुड नो दैट विक्रमादित्य मोटवाने ने इस रोल को स्पेसिफिकली अजय देवगन को माइंड में रख के लिखा था। पर जब ये फिल्म बनने वाली थी तो उन्हें लगा कि अजय इस फिल्म को करने से मना कर देंगे, एंड इवन इफ ही सेज यस देन द होल फिल्म विल रिवॉल्व अराउंड हिम एंड नॉट द टीनेजर। इसीलिए उन्होंने अजय को इस रोल के लिए अप्रोच ही नहीं किया। यार इज टू स्टर्न, पता नहीं वो बैठ नहीं रहा है। तो इसे रोनित से बात कर लें, ऐसे करते हैं। सो वी वेंट बैक टू रोनित एंड बाय दैट टाइम रोनित गॉट स्टक इनटू द अंकल्स रोल। सो ही सेड फर्स्ट, ही सेड नहीं आई कांट प्ले द फादर। आई सेड व्हाई? ही सेड आई वांट टू प्ले द अंकल। आई सेड बट यू आर बेटर फॉर द फादर। एंड देन इट वाज अ होल थिंग, नहीं यार लेकिन बाप का रोल इज द अदर। देन वी कन्विंस्ड हिम कि डू द फादर। एंड देन नंबर 9, आमिर खान इन संजू। आमिर भी संजू का पार्ट बनने वाले थे जब उन्हें फिल्म में ये रोल ऑफर हुआ। ये रोल संजय दत्त का नहीं था बल्कि उन्हें सुनील दत्त का रोल ऑफर हुआ था। राजकुमार हिरानी आमिर के संजू मूवी में तो उन्होंने उन्हें स्क्रिप्ट सुनाते हुए पूछ लिया इफ ही वुड लाइक। इसको हम बैड लक कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं यार। फिर आमिर जो को लगा मूवी कि मतलब उन्होंने दंगल और ये में जिसी एक्टर ने भाई किसी ने भी, तो वो मतलब टॉप पे गई है। वरना उन्हें ऐसे ही रोल्स ऑफर किए जाने लगेंगे। आमिर ऑल्सो सेड कि वो संजू में सिर्फ संजय दत्त के रोल में ही इंटरेस्टेड थे, बट फॉर दैट रणबीर वाज ऑलरेडी द बेस्ट फिट। सो उन्होंने उनके फादर का रोल भी रिजेक्ट कर दिया, एज ही फेल्ट कि जब रणबीर उनके सामने अपनी लाइंस बोलेंगे तो आमिर को लगेगा कि वो तो मेरी लाइंस होनी चाहिए थी। पर एक सीन हमेशा याद रहेगा, वो जादू की झप्पी वाला। तू हमेशा अपनी माँ को झप्पी देता रहा, पर बाप की हसरत भी पूरी कर दे। संजू मूवी मुन्ना भाई का सीन लग रहा है दोस्तों ये। जब डायरेक्टर ने कट बोला तो ना मैंने सुना ना डैड ने। हम दोनों रियल में रोए उस दिन। अरसों बाद बाप बेटे गले जो मिले थे। नंबर 8, इरफान खान फॉर इश्किया। अरशद वारसी के रोल के लिए पहले इरफान को कास्ट किया गया था। इरफान वाज इंटरेस्टेड इन दिस रोल, पर थोड़े टाइम बाद उन्हें लगा कि उनके कैरेक्टर में उन्हें चेंजेस चाहिए थे और वो चेंजेस डायरेक्टर अभिषेक चौबे को सही नहीं लगे। इरफान ने फिर फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने से थोड़े टाइम पहले बैकआउट कर दिया और इस रोल के लिए फिर अरशद वारसी को ले लिया गया। कैसा लग रहा हूं मैं? सल्फेट। नंबर 7, जो नेक्स्ट एक्टर हैं वो भी इसी फिल्म से जुड़ा है। We are talking about how Preeti Zinta also backed out from Ishqiya. हुआ यूं कि कृष्णा के रोल के लिए प्रीति जिंटा को फाइनलाइज कर लिया गया था। She was really excited to play this character, but eventually उन्होंने किसी रीजन की वजह से ये रिजेक्ट कर दिया। There were reports जहां लिखा गया था कि इरफान खान उनके ऑपोजिट थे, तो उन्हें नहीं लगा कि फिल्म में कोई कमर्शियल कैलिबर होगा। But this might be just gossip क्योंकि प्रीति herself wasn't getting any good offers that time, and Irfan's career was at peak with Hollywood offers. But Preeti being the first cast for Ishqiya is a फैक्ट, क्योंकि इसके बारे में खुद फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक चौबे ने भी एक इंटरव्यू में बताया था।
Irfan was playing Arshad's role, and at various points Lara Datta was approached, but Preeti Zinta had read the earlier draft and liked it a lot, and she was on board. तो यहाँ मैं न्यूयॉर्क गया बड़ा खुश होकर के कि ये कहानी क्रैक हो गई है, तो बहुत मज़ेदार बात है। वहाँ से खबर आई कि प्रीति हैज़ लेफ्ट द प्रोजेक्ट, और इरफान भाई उस समय न्यूयॉर्क में ही थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कहाँ हो गुरु, तो उन्होंने बुलाया मुझे, और तो वहाँ पे उनको बेसिक कहानी सुनाई, तो उनको भी लगा कि जो चेंज हुआ है वो उनके कैरेक्टर के पक्ष में नहीं है, तो मुझे पहली बार सेंस में आया कि परहैप्स ही माइट नॉट डू इट। नंबर 6, शेरशाह। विक्रम बत्रा के रोल में सबने सिद्धार्थ मल्होत्रा को देख लिया है और खूब पसंद भी किया है। Now imagine if Ayush Sharma had played the same role. शायद वो रोल उन पर सूट ही नहीं करता। पर ये बात सच है कि फिल्म के प्रोड्यूसर को सलमान ने आयुष का नाम सजेस्ट किया था। As Salman felt that it would be a perfect debut for Ayush. पर बत्रा फैमिली ने बायोपिक के राइट्स देने में कंडीशन यही रखी थी कि सिद्धार्थ के अलावा कोई और ये रोल नहीं प्ले करेगा। So the makers felt कि फैमिली के सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एंड दे टोल्ड सलमान कि वो आयुष को इसी रीजन की वजह से कास्ट नहीं कर पाएंगे। सलमान ऑल्सो अंडरस्टूड दिस, एंड द रेस्ट यू नो इज हिस्ट्री। सिद्धार्थ वाज लव्ड बाय एवरीवन एंड द फिल्म वाज अ ह्यूज सक्सेस। हर फौजी का सपना होता है कि कम से कम विक्रम बत्रा तू सारे नु मार कट के वापस आ जाएगा। कोई फिक्र न कर जानी, मैं तिरंगा लहरा कर आऊं, नहीं तो उसमें लिपट के आऊं, लेकिन आऊंगा जरूर। Number 5, अंधाधुन। अंधाधुन की आज एक कल्ट फॉलोइंग है। It is considered one of the greatest modern thrillers of Bollywood. आयुष्मान का एक blind pianist का रोल and a murder mystery made this film an edge of the seat thriller. पर शायद आप एक स्पेशल ट्रिविया नहीं जानते होंगे कि मेन रोल के लिए पहले हर्षवर्धन कपूर को लिया जाने वाला था। He was also selected to play आयुष्मान's role, पर वो उस टाइम भवेश जोशी कर रहे थे and उनकी शूटिंग डिले होती जा रही थी, इसीलिए फिर वो अंधाधुन कर ही नहीं पाए। He revealed his part of the story in this interview. I never said no to Andhadhun. I don't know why people think that I said no to Andhadhun. I said yes to the film immediately upon hearing the script. And the reason that I couldn't do it is because Bhavesh Joshi kept getting delayed. So the shooting schedule of Bhavesh kept getting pushed, and then eventually I lost the film because of my dates. Number 4, बाजीगर। शाहरुख ने जो बाजीगर से एक नेगेटिव रोल में ब्रेकआउट किया, बाजीगर ओल्ड मूवीज 90s, शॉक, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि एक मेन हीरो एक नेगेटिव रोल करके भी बना जा सकता है। It was a role that scared the actors, क्योंकि वो एक हीरो की इमेज को सूट नहीं करता था। इसीलिए मूवी बनने से पहले ये रोल सलमान खान को भी ऑफर किया गया था, पर उस टाइम पर सलमान ऐसे रोल्स नहीं करना चाहते थे। अब्बास मस्तान ने खुद सलमान के कास्टिंग के डिटेल्स बाजीगर कमाल की मूवीज होती थी 90s। आप भी हैं, पहले तो लव स्टोरी और सस्पेंस कमाल के होते थे। उसने भी फ्रैंकली बता दिया आपको। उसने फ्रैंकली सलीम साहब ने बता दिया कि देखो इट्स टू अर्ली सलमान के लिए ऐसी। Number 3, मकबूल। इरफान खान की मकबूल was considered one of his best performances, और आज भी इस फिल्म को एक कल्ट माना जाता है। पर क्या आप इस रोल में अक्षय कुमार को इमेजिन कर सकते हो? What? But this is the truth. अक्षय कुमार को ही फिल्म पहले ऑफर हुई थी और उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया था। इसके बारे में उन्होंने एक्टर्स राउंड टेबल में बताया था। ओह मी थैंक यू बिकॉज़ मैंने मकबूल नहीं की थी। पहले मेरे पास आई थी मकबूल। मुझे पता है तुमने क्या बोला था, क्यों नहीं। इरफान खान कमाल के Number एक्टर थे। 2, Imran Khan in Wake Up Sid. In 2010s, Imran Khan was probably everyone's first choice to play coming-of-age characters. इसीलिए कमाल की मूवी होती थी ख्वाहिश की, इमरान खान की। Ayan Mukherjee even auditioned him for the role, and he was hoping that Imran would be a perfect fit. पर उनका ऑडिशन देखने के बाद उन्हें लगा कि इमरान वो एक्टर नहीं जो इस फिल्म को चाहिए. So he decided to move on from him and cast Ranbir Kapoor in the lead. And I really liked Imran. Like, you know, I really liked him, etc. But I felt after that screening very strongly that somehow for the part that I had written, that he wasn't actually right for it. You know, I can't explain that. It's just a gut. Yeah. It's a gut, you know. And Number 1,
Irfan Khan in The Family Man. This might come to you as a shock, पर Family Man की जब कास्टिंग की जा रही थी तो मेन लीड का रोल इरफान को ऑफर हुआ था। इसके बारे में ज्यादा नहीं लिखा गया है as no one has officially spoken about it. But Team Social always finds research where the internet stops searching. So ये रेवोल्यूशन आया स्टैंड अप कॉमेडियन गुरसिमरन खंबा के ट्रिब्यूट पोस्ट से जो उन्होंने इरफान के जाने के बाद लिखा था। उस पोस्ट में उन्होंने बताया कि इरफान उनसे कॉमेडी स्केचेस की बातें किया करते थे एंड इन वन कन्वर्सेशन ही रिवील्ड कि उन्होंने फैमिली मैन की स्क्रिप्ट पढ़ी थी और उन्हें अच्छी भी लगी थी। यू कैन सी द हाईलाइटेड पोर्शन ऑफ द फोटो। इससे पता चलता है कि इरफान को फैमिली मैन ऑफर हुआ था पर अपने हेल्थ इश्यूज के चलते वो इसे कमिट नहीं कर पाए। फॉर अ मोमेंट ट्राई टू इमेजिन इरफान इन फैमिली मैन। डू यू थिंक ही वुड फिट इन दिस रोल? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो खत्म करने से पहले आप भी हमें बताएं कि इनमें से कौन सी कास्टिंग आपको जस्टिफाइड लगी और कौन सी में आप ओरिजिनली उसी एक्टर को देखना चाहते थे जिसे फिल्म पहले ऑफर हुई थी। वी आर लुकिंग फॉर सम इंटरेस्टिंग ओपिनियंस। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखी जो मतलब 10 मूवीज जो रिजेक्ट और वेब सीरीज थी जो मतलब एक्टर्स ने रिजेक्ट की, तो वो मतलब कैसे सुपर हिट सुपर डुपर रही। तो उसमें जो एक तो फैमिली मैन सीजन 3 आपको पता आ गया, उसके जो मतलब इरफान खान को कहा गया था कि वो मतलब उस एज एक्टर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दी मूवी। उस वेब सीरीज को द फैमिली मैन जो मनोज बाजपेयी के उसमें कास्ट मतलब कर रहे हैं सीजन 3 में भी। तो उसके अलावा बाजीगर मूवी शाहरुख खान की थी जिसमें सलमान खान को कहा गया था। तो इसी तरह की बहुत सी मूवीज मतलब 10 मूवीज की लिस्ट हमने आपको दिखाई जो बहुत कमाल की जी मतलब मूवीज थी। तो जैसे उड़ान थी और उसके अलावा इश्किया थे, तो काफी मूवीज थी। और तो मतलब जो एक्टर्स ने रिजेक्ट की और वो सुपर डुपर रही। बहुत कमाल की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो थी यार। मतलब इसको गुड लक कह सकते हैं, बैड लक। अब किसका गुड लक किसका बैड लक ये आप लोग कमेंट्स में लाजमी बताएं। बहुत कमाल का संजू मूवी में रणबीर ने दिया उसको संजय दत्त का एज अ रोल। तो जो वो आमिर खान को कहा गया था तो आमिर खान ने उन्होंने रिजेक्ट किया इस मूवी को। तो इस तरह की मूवीज की लिस्ट आपके लिए दोस्तों लेकर है। तो उसके अलावा कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सी इसमें वेब सीरीज या मूवीज का मतलब कौन से एक्टर्स आपको अच्छा लग रहा है या आप चाहते हैं कि इस वेब सीरीज या मूवीज में ये एक्टर अच्छा होता। तो कमेंट्स में लाजमी बताएं। और जो भी नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स भी लाजमी कर दें। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।